महाराज इस पूरे मामले में महाराज जी कल हरदोई में पुलिस गई थी, जो नाबालिग बालक हैं उनसे उनका बयान दर्ज की है पुलिस जांच एजेंसी, और साथ ही उनके परिजनों से भी मुलाकात की है और आशुतोष ब्रह्मचारी से भी मुलाकात की है। क्या कहेंगे महाराज जी? अब इसमें हमारे कहने का कुछ अगर बनता है तो आप बता दीजिए। ये तो पुलिस का अपना काम है, वो कर रही है, इसमें हमको क्या कहना। जो आरोप लगाए जा रहे थे उन्हीं को वो बयान दर्ज करने उन्हीं हाँ, पे तो गए उसी की तो जांच कर रहे हैं जी। आरोप की ही जांच कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि वो जाएंगे ही, बात करेंगे ही। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें हमको कुछ कहने की जरूरत है। महाराज जी, हम लोग पिछले 20 साल से हम लोग आ रहे हैं मठ, लेकिन ये पहली बार है कि मीडिया की टीम आई और इसकी जांच करके गई। इसकी जानकारी है आपको? ऐसा है कि जब आक्रमण होता है तो इसी तरह से होता है, सारे विभाग सक्रिय हो जाते हैं, अपनी अपनी निष्ठा दिखाते हैं, तो सब अपना अपना काम करें, क्या दिक्कत है। हमारी जो बात है वो यही है कि गौ रक्षा होनी चाहिए। सकल हिंदुओं की भावना है कि गौ माता की रक्षा हो। जो लोग इस देश में राजनीति करते हैं, जनता के वोट लेते हैं, उनको अपने मतदाताओं की भावनाओं का संरक्षण करना चाहिए। विशेष करके उनको जो लोग इसी मुद्दे पर लोगों का वोट लेकर के सत्ता में आए हों। तो ये जो हमारी बात है वो यथावत है। उस बात को चुप कराने के लिए या धारा को मोड़ करके दूसरी दिशा देने के लिए आप जो भी प्रयास करें वो आपका तरीका हो सकता है, हमारा नहीं हो सकता है। महाराज जी, अब वहाँ के बाद अब यहाँ भी हो सकता है आपसे भी पूछताछ करने के लिए इधर आए। तो हम तो कह रहे हैं भैया, नोटिस वगैरह मिली है? अभी तक कोई नोटिस नहीं मिली है। जब आएंगे तो हम उनसे बात करेंगे, क्या दिक्कत है। नहीं, तो ये जो एफआईआर हुई उसके बाद से कुछ पुलिस ने आपसे संपर्क किया या कुछ उनकी टीम ने कुछ बात किया? ऐसा है कि अभी तक हमारे पास उनकी तरफ से कोई संपर्क नहीं किया गया है, ना कोई सूचना दी गई है, ना कोई नोटिस दिया गया है। कहा जा रहा है कि पुलिस ने उनका मेडिकल करवा लिया है, मेडिकल करवाने के बाद उनके बयान भी दर्ज हो गए हैं, और जो जानकारी मिल रही है कि बच्चों ने बयान वही जो एफआईआर में कहा गया है। ऐसा है कि आपकी अपनी जानकारी है, दुरुस्त ही होगी, हम कहाँ मना कर रहे हैं। सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि उन बच्चों से हमारा क्या कनेक्शन है। जो बच्चे कभी हमारे सामने नहीं आए, जो हमारे संस्था में कभी भी प्रविष्ट नहीं हुए, उन बच्चों का आप 1000 मेडिकल टेस्ट करा लीजिए, हमसे उसका क्या कनेक्शन है वो आपको सिद्ध करना है। उसके बारे में बता रहे हैं माघ मेले में भी बच्चे आए थे, 1 साल पहले भी कुंभ में आए थे, तो इतनी पुरानी बातें निकाल रहे हैं। क्या उस समय शिकायत नहीं करनी चाहिए थी, जैसे जो पुराना मामला बता रहे हैं? बात यह है कि सब प्रश्न ही हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं। जी। बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जिनको अभी हम लोग कह भी नहीं सकते, क्योंकि मामला मुकदमा विचाराधीन है, सब बातें कह भी नहीं सकते हैं, लेकिन बहुत सारे प्रश्न हैं जो खड़े हुए हैं और उन सब का तो विचार करना ही पड़ेगा। अच्छा, ये जो अभी जो एफआईआर हो गई उसके खिलाफ कुछ आप लोगों की कोर्ट जाने की तैयारी है आपके? हमने बताया था कि हमारे अधिवक्तागण काम कर रहे हैं। एक चित्र इस समय लोग हमको भेज रहे हैं जगह जगह से, ये देख लीजिए। ये कौन है महाराज जी? बताएं कौन है साथ में? ये देख लीजिए, थोड़ा बता दीजिए इसके बारे में जरा बताएं। आप लोग देख लीजिए। ये एक स्टूल है, स्टूल के ऊपर केक रखा हुआ है, उसको काटा जा रहा है। जी। प्रायः ये जन्मोत्सव मनाने के लिए आजकल नया जो जमाना आ गया है, बर्थडे सेलिब्रेशन, उसमें ये सब किया जाता है। यहाँ पर वही हो रहा है। एक व्यक्ति ये खड़े हैं, ये कौन है? इनको आप जानते ही हैं, यही आज के सबसे बड़े धर्माचार्य इस समय के यही हैं, आशुतोष ब्रह्मचारी। हाँ, जिनको आप लोग जी महाराज कह के संबोधित कर रहे हैं, वही हैं ये जी महाराज। और ये जो केक पर चाकू रख करके उसको काटने ही जा रहे हैं, इनको भी देख लीजिए। इनके गले में माला पड़ी हुई है, और देख लीजिए, पहचान गए आप लोग? प्रयागराज जिन्होंने पुलिस अफसर हैं क्या? ठीक है, थोड़ा जैसे हम लोग भी पहचान। अजय पाल सिंह जी, आप बताइए। इनका नाम है अजय पाल सिंह जी। इस समय यही मुखिया हैं जिनके अंडर में ये जांच का कार्य चल रहा है। तो लोग हमारे पास ये फोटो भेज रहे हैं कि देखिए, जब जी महाराज के साथ तथा कथित जी महाराज के साथ सेलिब्रेशन जो कर रहा है अधिकारी,
वो आपकी जांच कर रहा है महाराज जी। ये बात लोग हमको फोटो भेज करके बता रहे हैं, तो आप देख लीजिए। तो क्या आपको लगता है कि ये जांच पे सवाल खड़े कर रहे हैं कि जांच अधिकारी इतने बड़े आपको शक है? माने अब हम जो जनता कह रही है आपके सामने रख दे रहे हैं, बाकी तो निष्कर्ष तो आप लोग निकाल ही ले रहे हैं। कुछ लोग लिख दे रहे हैं कि थंबनेल लगा दे रहे हैं कि कबूला जुर्म। अब उसके में हम क्या कर सकते हैं? तो आप लोग क्या निष्कर्ष निकालेंगे, क्या जनता के सामने ये तस्वीर आप दिखा रहे हैं तो क्या माना जाए कि क्या माना जाए से लेकर ये मुकदमे क्या माना जाए? ये अधिकारी है क्या हमारा? एक हिस्ट्री शीटर के साथ एक पुलिस का बड़ा अधिकारी मिल करके सेलिब्रेशन कर रहा है। ये अपराधी और पुलिस का जो गठजोड़ है, ये चित्र बखूबी इस बात को कह रहा है, और उत्तर प्रदेश में ये सब हो रहा है। 21-22 मुकदमे दर्ज होने के बाद भी केक काट रहे हैं, आप क्या तो कहेंगे इस पे? आप देख लीजिए। इस पे कुछ आपकी टिप्पणी? हम क्या कहेंगे? अब इसमें चित्र ही जो कुछ कहना कह रहा है। तो महाराज जी ये चूंकि जिन पुलिस अधिकारी की आप ये देखिए थोड़ा बड़ा करके इन्होंने ला दिया, शर्मा पकड़ लीजिए। जिनकी तस्वीर आप दिखा रहे हैं जयपाल शर्मा की, ये इसका मतलब कुंभ में भी पिछले साल थे, तो आप ये क्या मान रहे हैं कि कुंभ में जो घटना हुई और अब जो FIR हुई सब कुछ प्री प्लान्ड है? आपको लगता है सब योजनाबद्ध है। देखिए हम बात बता रहे हैं ना कि 18 तारीख को सवेरे संगम के नोच पर हमको रोका गया। उसके बाद फिर जो कुछ तांडव करना था किया गया। उसके बाद 18 तारीख की शाम को ही एक मुकदमा यही व्यक्ति करता है, तथाकथित जी महाराज, और वो कहता है कि हम रास्ते से जा रहे थे अपनी यात्रा लेकर के, हमारे जो शिष्य हैं, प्रमुख शिष्य मुकुंदानंद जी, वो आए और उन्होंने हमको पटक दिया। और पटक करके हमारा गला दबा रहे थे, माने मारना ही चाहते थे। कुंभ के माने माघ के मेले में मौनी अमावस्या के दिन, जिस दिन तिल रखने की जगह नहीं रहती है, सब रास्ते भरे रहते हैं, उस दिन एक जो है 24-25 साल का सन्यासी, एक जो है हट्टा कट्टा, देख ही रहे हैं 50 साल से तो कम नहीं है, इनको पटक करके और गला दबा रहा था एक बात। और उसके बाद हम पालकी पर बैठे थे, वहीं से हमने एक बहुत वजनदार चीज फेंकी, और वो अगर हम हट न जाते तो हमारे ऊपर ही गिरती और हम मर जाते। ये मुकदमा उन्होंने उसी शाम 18 तारीख की शाम को दाखिल कर दिया। पृथ्वीराज चौहान। अब आप बताइए कि 18 तारीख की शाम को ही ये व्यक्ति कहाँ से सक्रिय हो जाता है? इसके पहले इसका नाम तक हम नहीं जानते हैं, ये सक्रिय हो गया। किसने सक्रिय कर दिया? अजय पाल शर्मा वहाँ पर ड्यूटी पर है, और वो शामली में पहले लंबा समय तक कायम कर चुके हैं, और वहीं से इनकी दोस्ती हो चुकी थी। अब वो 18 तारीख की शाम को ही ला दिया जाता है कि भाई आओ तुम अब जरा हमारे लिए खेलना शुरू करो। मुकदमा किया। अब मुकदमा ऐसा था कि उसके लिए सड़क का मामला था, फुटेज सब आजकल रहती ही है, लोग वीडियो भी बना लेते हैं, हर आदमी के पास मोबाइल रहता है, CCTV फुटेज है, और हम आप लोगों के कैमरे के सामने ही उस दिन पूरे दिन बैठे थे, पूरी रात बैठे थे, इसलिए मामला बन नहीं रहा था, पुलिस ने दर्ज नहीं किया। फिर जरूर इनकी कोई मीटिंग हुई होगी, फिर इन्होंने 24 तारीख को ये शुरू कर दिया कि साहब पॉक्सो एक्ट लगा दिया जाए इनके ऊपर। और देखिए कैसे लड़के आ गए इनके पास, फिर चीज़ें शुरू हो गई। उसके बाद फिर पुलिस को ईमेल, फिर इनको ईमेल, उनको ईमेल, और अब ये कहा जा रहा है, चैनलों पर हमने देखा कुछ लोग कह रहे हैं कि पुलिस ने दर्ज नहीं किया, ये तो कोर्ट के आदेश से दर्ज हुआ। बात यह है कि यही सबसे बड़ा सवाल है, सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि पुलिस ने मामला क्यों नहीं दर्ज किया। देखिए पॉक्सो एक्ट के मामले में आप लोग कहते हैं इसमें तो गिरफ्तारी जरूर होती है, लेकिन आप इस बात को भूल जाते हैं कि पॉक्सो एक्ट में अगर कोई लड़का आया है, कह रहा है मेरे साथ दुराचार हुआ है, तो पुलिस को तत्काल दर्ज कर लेना है, मान लेना है कि ऐसा हुआ है। तो आप बताइए कि पॉक्सो एक्ट का मुकदमा जब पुलिस के थाने में गया, ये महाराज जी महाराज जो आप लोग जी महाराज कह रहे हैं वो लेके गए, तो आप बताइए कि पुलिस ने क्यों दर्ज नहीं किया। यहीं चोर की दाढ़ी में तिनका निकल करके आ जाता है कि पॉक्सो का मुकदमा लेकर के एक व्यक्ति 2 लड़कों को लेकर के गया कि नाबालिग हैं, इनके साथ बड़ा दुराचार हुआ है, फिर भी पुलिस दर्ज नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? पॉक्सो जैसा मुकदमा, उसमें तो तत्काल पुलिस को सक्रिय हो जाना चाहिए, जो बच्चा कह रहा है उसी को मान लेना चाहिए, और मान करके
तत्काल उसका मेडिकल कराना चाहिए, तत्काल उसको जुवेनाइल बोर्ड को सौंप देना चाहिए, तत्काल उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। तो सवाल ये है कि पुलिस ने क्यों नहीं दर्ज किया? तब आप क्यों? कह रहे जी- सुनिए, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। पुलिस ही एक कहानी बना रही थी, इसलिए पुलिस को डर था कि गड़बड़ ना हो जाए। ऐसा करते हैं, कोर्ट से आदेश करवा के तब करते हैं, तब कोर्ट से आदेश करवा करके तब ये दाखिल कर दिया गया मुकदमा। अब उनके पास ढाल हो गई कि साहब हम तो कोर्ट से आए हैं, हमने डायरेक्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? सबसे बड़ा सवाल यही है कि पॉक्सो जैसा मुकदमा, बच्चों के साथ अत्याचार अन्याय का मामला, और पुलिस के पास वो बच्चे जाते हैं, वो कह रहा है कि मैं तो बच्चों को लेके गया था, और इन्होंने दर्ज नहीं किया। कृपया हमारा सुने। फिर वो कहता है कि मैंने 2 तारीख को ईमेल किया बड़े अधिकारियों को। बड़ी अधिकारी ईमेल पाने के बाद उन्होंने भी कुछ नहीं संज्ञान लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि बड़े अधिकारी पहले से मिले हुए थे, वो सोच रहे थे कि हमारी निंदा ना हो जाए, इसलिए पहले कोर्ट से ले लेते हैं, चुप रह जाते हैं, तब जाकर के कोर्ट में मामला गया है। तो महाराज जी, समझ रहे हैं? महाराज जी, और कोर्ट में जब धारा 22 के अंतर्गत हमने सारा मामला रख दिया, अपने प्रमाण सामने रख दिए, उसके बाद जो आदेश आया उसमें उसका कोई उल्लेख ही नहीं किया गया कि इनकी तरफ से भी कोई बात कही गई है। और 14 पन्ने का लंबा, जैसा कि वकीलों ने आप लोगों को से बताया ही है कि इतना लंबा जजमेंट लिखा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जाने कितनी रूलिंग भर दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि वो लड़के हमारे पास आए कैसे, कहाँ से आए। जब हमारे विद्यालय के छात्र नहीं थे, हमारे से उनका लेना देना कोई संबंध नहीं था, तो कैसे वो आ गए? तो ये जो बात है, ये अपने आप में साबित करती है कि ये पुलिस की सह पर मुकदमा हिस्ट्री सीटर महाराज जी कर रहे हैं, और साथ ही साथ उस पुलिस को निर्देश कहाँ से मिल रहा है इसका भी अनुमान हो जा रहा है। कल रमाशंकर दीक्षित भी यहाँ पर आए थे, अपनी बात रख रहे थे। इस बात का कि इन्वेस्टिगेशन फेयर कैसे होगा, क्योंकि अगर अजयपाल शर्मा, अब बात यह है कि हमने तो दिखा दिया, जनता के सामने जो तथ्य है वो रख दिए। जनता ही हमको ये बातें बता रही है, हम तो जानते नहीं थे, हम तो इनको जानते भी नहीं थे जी महाराज को। जनता ने ही बताया, एक एक पीड़ित निकल करके आया कि हमारे साथ ये किया है, हमारे साथ ये किया है, हमारे साथ ये किया है। हम क्या कर सकते हैं? बदलवाने की बात करेंगे कि इन्वेस्टिगेशन किसी और से होगा। बात यह है कि जो कुछ जरूरी होगा वो सब कहा जाएगा, लेकिन वो तो हम नहीं कह सकते ना, वो तो अधिवक्ता अगर करेंगे। क्या कोर्ट में आपके लीगल पैनल की ओर से ये बात कही जाएगी कि पुलिस ही इसमें संलिप्त बात यह है कि जो जरूरी होगा लीगल पैनल वाले जो समझेंगे सब कहेंगे। हम तो आपके बात एकदम, हमारी बात जो है वो आम बात है, हम लीगल एस्पेक्ट सोच करके नहीं बोल रहे हैं। जो तथ्य एक आम आदमी के मस्तिष्क में आते हैं वो हमारे भी आ रहे हैं, आपके भी आ रहे हैं, और सुनने समझने वालों के भी आ रहे हैं, तो वही बात हम कह रहे हैं। कल एक व्यक्ति आया था, वो भी कहा कि हमको प्रलोभन दिया गया था। आप देखिए ना, के लिए वो व्यक्ति आया और कितना डरा हुआ था, उसको धमका रहे हैं कि देख लेना, फिर जी लेना। ये क्या बात है? लड़का माने जो उन्होंने भेजा है ईमेल, उस ईमेल में लिखा है लड़का / लड़की। इसका मतलब कि वो पहले से प्लान किए हुए हैं कि एक लड़का का और एक लड़की का इसमें हम करवाएंगे। तो अब वो खोज रहे हैं कि कोई लड़की का माता पिता खड़ा होकर कह दे कि हमारी नाबालिग लड़की के साथ इन्होंने किया। माने शंकराचार्य संस्था को समाप्त कर देने के लिए कितना बड़ा षड्यंत्र किया जा रहा है। हम आपसे, आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि ये मामला भारत के दुर्लभतम मामलों में माने प्रवेश कर रहा है। इसमें अगर ये सच है कि शंकराचार्य ने कोई दुराचार किया है, तो भी मतलब दुर्लभतम श्रेणी में है। शंकराचार्य से ये आशा मतलब सपने में भी नहीं की जा सकती है। तो इसलिए इस पर बहुत अब पूरे देश को ध्यान दे करके लड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला बना दिया गया है। अगर ऐसा हुआ है तो फिर बहुत कड़ा, इतना कड़ा कि जितना कड़ा कुछ नहीं हो सकता, आज तक इतिहास में नहीं हुआ, उतना कड़ा दंड घोषित करना पड़ेगा, तभी ये न्याय हो सकेगा। और अगर ये झूठा है, जैसा कि है ही हमारा कहना है, तो जिन लोगों ने ये आरोप लगाया है उनके ऊपर भी कड़ा से कड़ा दंड मिलना चाहिए। अब ये मामला इस तरह का नहीं है कि कोई आया और मुकदमा कर दिया और चल गया। अब ये मामला पूरे देश का मामला है और पूरे समाज का मामला है, और इस मामले को बड़ी गहराई के साथ ट्रीट किया जाना चाहिए। और
विलंब किए बिना दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से कुछ महाराज जी कहना चाहेंगे? भाई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति उनसे हम कहें, क्या उनका देश नहीं है? क्या उनके देश में इतनी बड़ी जो बात उठ गई है कि उनके देश का शंकराचार्य दुराचारी हो गया है, एक प्रश्न ये उठ गया। और दूसरा प्रश्न ये उठ गया कि शंकराचार्य जैसे निष्कलंक व्यक्ति के ऊपर इतना बड़ा कलंक लगाना कहानी बना करके, ऐसे लोग आ गए। दोनों ही प्रश्न तो गंभीर है ना, तो दोनों प्रश्न की गंभीरता क्या देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और दूसरे लोग नहीं समझ रहे हैं। इसलिए अब ये परीक्षा है कि इतने बड़े मामले पर देश कैसे रिएक्ट करता है। बहुत बड़ा मामला है, कोई छोटा मामला नहीं है। महाराज जी, 18 जनवरी को आपने मौनी अमावस्या के दिन अधिकारियों को आपने एक तरीके से उनको वार्निंग देते हुए कहा था कि ये मेला प्रशासन के लोगों ने मिलकर कराया है, जब आपको स्नान नहीं करने दिया गया। भाई हम जो देख रहे थे वही कहा था हमने। क्या उसी दिन से आपके खिलाफ स्क्रिप्टिंग शुरू हुई और उसमें अजय पाल शर्मा की भूमिका महत्वपूर्ण थी? भाई हम तो बता रहे हैं 18 तारीख को सुबह, 18 के पहले कहीं कुछ था? 18 के पहले हम अपना काम कर रहे थे, वो अपना काम कर रहे थे। 18 के बाद से ही तो शाम को ये व्यक्ति उदित हुआ और इसने पहला मुकदमा दर्ज कराया। माने कह रहा है कि हम उसी दिन थाने में गए थे, उसके बाद फिर हम ईमेल भेजा, फिर ये किया, फिर वो किया, फिर ये किया, फिर ये किया, फिर करता ही चला जा रहा है। फिर जाने कितने थानों में, जाने कितने मुकदमे दाखिल करवा दिए। तो ये 18 से ही तो शुरू हुआ है। इसकी जो शुरुआत है वो 18 मौनी अमावस्या का दिन है और उसके बाद से एक के बाद एक होता जा रहा है। और अजय पाल शर्मा वहाँ पर नियुक्त हैं और उनका हमने चित्र ये देखिए दिखाई दिया कि महाराज का जन्मदिन मनाया जा रहा है। महाराज जी, चित्र के बारे में कुछ और पता चल पाया है? कब की तस्वीर खींची गई, कहाँ की तस्वीर? बात यह है कि ये तस्वीर आई है, आप लोग इसको खोजिए। हमको तो जनता भेज रही है, ये तस्वीर जनता के द्वारा हमारे पास आई है कि ये देखिए महाराज। इनसे आप, जनता जो भेज रही है उसका ये कहना है कि इनसे आप क्या जांच की उम्मीद रखेंगे, क्योंकि ये तो उनके साथ मिलकर के सेलिब्रेशन कर रहे हैं। लगभग 2 दर्जन मामले महाराज जी शिकायतकर्ता के ऊपर हैं। क्या इनकी भी भूमिका को अजय पाल शर्मा या वहाँ के अब बात यह है कि हम बहुत ज़्यादा नहीं कहेंगे, हम केवल चित्र आपके सामने रख रहे हैं। ये चित्र जो कुछ कहता हो आप पढ़ लीजिए, इससे ज़्यादा हम क्या कहें।